हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां हम क्लास 9 के लिए विषय विज्ञान की कार पत्ता नंबर 29 करने जा रहे हैं। डेट है 15 सितंबर 2021। टॉपिक चल रहा है हमारा उत्तक। उत्तक के अंदर लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सरल स्थायी उत्तकों के बारे में। यह सरल स्थायी उत्तक मेनली कितने टाइप्स के थे? 3 टाइप्स के थे। जहां हमने पहला टाइप पढ़ लिया था जिसका नाम था पैरेनकाइमा। क्या नाम था? पैरेनकाइमा। पर आज अच्छा पैरेनकाइमा था। अब दूसरा टाइप इसका क्या है? कोलेनकाइमा है। और तीसरा टाइप क्या है? स्क्लेरेनकाइमा है। जहां हमने लास्ट वर्कशीट के अंदर पैरेनकाइमा की पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, तो आज हमको बाकी के 2 जो सरल स्थायी उत्तक बचे हुए हैं, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, उनके बारे में पढ़ना है। चलो जी पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर ये ज्ञान भैया है अपनी जिज्ञासा दीदी से पूछ रहे हैं कि जिज्ञासा दीदी कि पौधे जो हैं वो इतने लचीले क्यों होते हैं, इतने कठोर और मजबूत कैसे हो जाते हैं? देखो पौधे लचीले भी होते हैं। देखो उनकी टहनियां कितनी लचीली होती है, उनकी पत्ते कितनी लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और वहीं उनके तने कितने मजबूत होते हैं, वो जल्दी से टूटते नहीं है। पेड़ों के ऊपर हम चढ़ जाते हैं क्योंकि वो कठोर और मजबूत होते हैं। तो एक पेड़ के अंदर ये 2 क्वालिटीज होती है कि वो लचीले भी होते हैं और वो कठोर और मजबूत भी होते हैं। तो ज्ञान यही पूछ रहा है कि दीदी ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो जिज्ञासा तो बहुत तेज है। जिज्ञासा बोलती है, सुनो भाई ज्ञान भैया, कि जैसा कि हमने जाना है कि पादप मतलब पेड़ पौधों में पैरेनकाइमा के साथ साथ कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सरल स्थायी उत्तक भी होते हैं। मतलब सरल स्थायी उत्तक 3 हो गए, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा पौधों को लचीलापन देता है और स्क्लेरेनकाइमा उन्हें कठोर और मजबूत बनाता है। तो पेड़ पौधों में जो लचीलापन आया, फ्लेक्सिबिलिटी आई, वो कोलेनकाइमा सरल स्थायी उत्तक की वजह से आई। और पेड़ों के अंदर जो मजबूती आई है, कठोरता आई है, वह स्क्लेरेनकाइमा सरल स्थायी उत्तकों के कारण आई है। चलो जी इसके बारे में मजबूती से और पढ़ लेते हैं कि ये कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा के क्या मुख्य कार्य हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो भैया कोलेनकाइमा के बारे में। कोलेनकाइमा एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। पर्णवृत्त जानते हो आप? देखो कोई एक टहनी होती है, उस टहनी में पत्ती निकलती है पत्तियां। तो ये पत्तियां निकली है ना, ये पत्तियां निकली। अब इन पत्तियों में जो स्टार्टिंग वाला ये वाला जो हिस्सा होता है पत्तियों का, इसको बोलते हैं पर्णवृत्त। क्या बोलते हैं? पर्णवृत्त बोलते हैं। ये कितना नाजुक सा होता है, फ्लेक्सिबल होता है कि नहीं होना? स्टूडेंट से होता है ना, आप सबने देखा है। तो ये होता है पर्णवृत्त किसी भी लीफ का। क्लियर? तो पर्णवृत्त में यह पाया जाता है। क्लियर हो गया? पहले तो आपको पर्णवृत्त का मतलब समझ में आ जाना चाहिए और वो आ चुका है। दूसरा कि इनका काम क्या होता है। अब इनका पहले तो ये कहाँ होते हैं यह बता दिया है। अभी इनका काम क्या होता है? यह पौधों में लचीलेपन देता है। दूसरा, यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। बस 2 इसके कार्य हो गए। कहाँ मिलता है ये भी पता चल चुका है। तीसरा चीज कि इन जो ये कोलेनकाइमा उत्तक होते हैं, यह कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं? तो यह कोशिका 2 प्रकार की हो सकती है, तो जीवित होगी या तो मृत होंगी। तो कोलेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? जीवित होती है। कैसी होती है? जीवित होती है। और ये आकार में कैसे होती है? लंबी होती है। देखो लंबी है, देखो ऐसे लग रहा है ना, ये लंबी ऐसे लंबी होती है, यूं ऐसे जाती है। क्लियर हो गया? इस प्रकार से ये लंबी होती है। दूसरा चीज कि कोई भी जो उत्तक होता है वो कोशिकाओं से मिलके बना हुआ होता है। अब इन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति भी होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति भी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है ना, वह कोशिका भित्ति किनारों से मोटी होती है। किनारों से क्या होती है? जरा मोटी होती है। अभी मोटी क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर एक रासायनिक पदार्थ भरा होता है जिसका नाम होता है पेक्टिन। क्या नाम होता है? पेक्टिन। तो आपसे पूछेगा कि कोलेनकाइमा उत्तकों के कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? तो आप क्या बोलोगे? पेक्टिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें कोलेनकाइमा में चल रही हैं वैसे ही चीजें स्क्लेरेनकाइमा भी चलेंगी, इसलिए ध्यान दो, यहां पर चीज समझ लो। तो कोलेनकाइमा जो कोशिका भित्ति होती है उसमें जो रासायनिक पदार्थ भरा होता है वो पेक्टिन होता है। और कोलेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती हैं और आकार में कैसी होती है? लंबी होती है। क्लियर? अच्छा जी, चलो पढ़ लिया आपने कोलेनकाइमा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। स्क्लेरेनकाइमा ये होता कहां पर है? सबसे पहले जैसे हमने वहां पता करा था कोलेनकाइमा कहां पर होता है, तो वैसे स्क्लेरेनकाइमा कहां मिलता है? तो क्लोरेनकाइमा तने में मिलता है। तना मतलब स्टेम में। संवहन बंडल के समीप मिलता है। पत्तों की शिराओं में मिलता है तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है।
बीज और फलों के कठोर छिलके मतलब आपने अखरोट खाया, अखरोट का आप बाहर का कवर देखा होगा, आपने नारियल खाया है, नारियल को फोड़ना पड़ता है तो जो मजबूत वाला हिस्सा होता है वो कवर होता है। अखरोट को आप तोड़ते हो तो अखरोट का जो बाहर वाला हिस्सा है वो कठोर है, वह सब स्क्लेरन काइमा है। वह सब क्या है? स्क्लेरन काइमा है। जितने भी बीज आपने खाए होंगे, आपने सेब खाया, सेब के अंदर बीज है, वो कठोर होते हैं, वो किसी कारण होता है? स्क्लेरन काइमा के अंदर। क्लियर हो गया? तो बीज और फलों का जो आवरण होता है वो किससे बना हुआ होता है? स्क्लेरन काइमा से। तना किससे बना होता है? स्क्लेरन काइमा से। इसके अलावा पत्तों की शिराओं में, पत्तों की शिराएं मतलब ये पत्ता है, इन पत्तों में ये निशान होते हैं ऐसे, ये डिजाइन, ये देखो ये डिजाइन होते हैं, इन डिजाइनों को शिराएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिराएं बोलते हैं। ये शिराएं भी किससे बनी हुई होती है? स्क्लेरन काइमा से। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कहां मिलता है ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसका काम क्या होता है भैया? इसका काम होता है कि यह उत्तक क्या करते हैं? यह उत्तक पौधों को कठोर, एक मिनट, यह उत्तक पौधों को कठोरता देते हैं और मजबूती प्रदान करते हैं। ये इसके कार्य हो गए। क्लियर हो गया? अच्छा जी, फिर इनका नेक्स्ट काम कि कोलेन काइमा के जो कोशिका थे वो जीवित थे, पर स्क्लेरन काइमा के जो कोशिकाएं है ना वो मृत होती है, मरी हुई होती है, मृत होती है। क्लियर? लंबी तथा, और इनका आकार कैसा होता है? लंबा हो पतला, वो तो केवल लंबे थे कोलिन काइमा के, पर स्क्लेरन काइमा के लंबे भी होते हैं और पतले भी होते हैं। देखो ये है कोशिका। क्लियर? इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे कोलेन काइमा की जो कोशिका भित्ति थी वो पैक्टिन से बन रही थी। किससे? पैक्टिन से। ऐसे ही स्क्लेरन काइमा की जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है, वह कोशिका भित्ति किससे बनती है? लिग्निन से। किससे बनती है? लिग्निन से। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा यह चित्र है स्क्लेरन काइमा की कोशिकाओं का, और यह चित्र था किसका? कोलिन काइमा के कोशिकाओं का। तो आपको याद रखना है, इनका चित्र कभी पेपर में पूछ लेता है इनके चित्र के बारे में। क्लियर हो गया? अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्क्लेरन काइमा दो प्रकार के होते हैं जो एक्स्ट्रा चीज है, एक रेशा और एक स्केलेरेट्स। बस आपको ये याद रखना है, बाकी मैंने आपको पूरी चीज बता दी है। और ये कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर मैंने दे रखे हैं, जहां कुछ प्रॉब्लम मुझसे पूछो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।